सबसे बड़ी बात थी वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा के क्या मायने आप समझ सकते हो। राजस्थान में दावे के साथ कह सकता हूं, राहुल जी और खड़गे साहब, सिरमौर बनेगा। हमने यहाँ पर शांति व अहिंसा का सरकार में विभाग बना दिया जो देश में कहीं नहीं है। हमने 20,000 लोगों को ट्रेनिंग करवा दी गांव-गांव के अंदर। म्यूजियम बन रहा है जिसका आप अभी उद्घाटन करेंगे और 2 अक्टूबर को रैली निकलेगी। 2 अक्टूबर को जयपुर की सड़कों पर मौन जुलूस निकलेगा। तो राहुल जी, जो आपका भारत जोड़ो यात्रा में जो संदेश था, प्यार का, मोहब्बत का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें, उस थीम को आगे बढ़ा रहे हैं। थीम को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारा बजट जो है, चाहे महंगाई राहत का हो, चाहे कानून बनाए हो हमने एक से एक बढ़कर के, किसानों के लिए बनाया। कोई जमीनें कुड़की नहीं होगी बगैर सुनवाई के उनकी। गिग वर्कर का बना दिया, आपकी सलाह थी। गिग वर्कर का कानून बना है, देश में दुनिया में कहीं नहीं बना है। आर्टिकल आ रहे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, दुनिया के मुल्कों को राजस्थान सरकार ने कानून बनाया है। वैसा कानून बनना चाहिए दुनिया के मुल्कों को और देश के राज्यों को। ये हमारे लिए गर्व की बात है। राजस्थान पहली बार देश के अंदर चर्चा में आ गया है अपनी उपलब्धियों से। हमने नए नए प्रयोग किए हैं, नए नए लोगों ने वादे के निभाए हैं। और मुझे गर्व कहते हुए कि जो आज राजस्थान जिस रूप में सामने आया है, आर्थिक विकास दर में हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 पे आ गए हैं। मुझे गर्व की बात है। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राज्य राजस्थान राज्य है 11.4%। तो कहने का मतलब यह है, आज हमारे लिए कांग्रेस भवन बनना नया संदेश देगा। गुड गवर्नेंस हुई राजस्थान के अंदर। पहली बार किसी सरकार के खिलाफ में कोई सरकार विरोधी लहर नहीं हो। इससे बड़ी उपलब्धि है इन कार्यकर्ताओं क्या होगी आप समझ सकते हो सब लोग। मुझे गर्व है सरकार ने जो काम किए हैं वो बेमिसाल है। गांव के अंदर, घर के अंदर, गांव के अंदर, परिवार में हर परिवार को हमने छूने का प्रयास किया है और माहौल ऐसा बन गया है राजस्थान के अंदर। और मैं आह्वान करता हूं आप सबका, आप संदेश लेके जाएंगे यहां से। खड़गे साहब का, राहुल जी का आने का संदेश यही है। इनका संदेश लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे। चाहे कितने ही फांसी ताकते, प्रधानमंत्री 6 दौरे कर चुके हैं, बाकी मंत्री लोग आए रहे रोज के, पूरा कुनबा उनका यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं आपको मालूम है। दमखम आप सब में है, दमखम आप सब में है। दमखम बताने की आवश्यकता है। संदेश खड़गे साहब का, राहुल जी का आप लेके जाएंगे, यहां से संकल्प लेके जाएंगे। किसी भी कीमत पर इस बार सरकार रिपीट हो, ये हमारा संकल्प होना चाहिए राजस्थान के अंदर। और मुझे उम्मीद है आज हम खड़गे साहब को सुनेंगे, राहुल जी को सुनेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी बातें आप रोज सुनते हो, लाइव के अंदर सुनते हो, टीवी में देखते हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको, हमने वादे निभाए हैं। जो कहा है, राहुल जी बार बार कहते हैं, हम कहते हैं वो करते हैं और वो हमने करके दिखा दिया है जन घोषणा पत्र के माध्यम से। मुझे गर्व कहते हुए पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार माहौल बन गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये फासिस्ट ताकतें हैं, खतरनाक ताकतें देश के लिए, खतरनाक ताकतें हैं। हमें समझना पड़ेगा और जनमानस को समझाना पड़ेगा। आप संदेश वाहक बैठे हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने कहा इतिहास में पहली बार सिर्फ कांग्रेस परिवार को बुलाया गया है और हमारे मुखिया, दोनों मुखिया बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इनका संदेश लेके आप जाएं, घर घर जाएं, तमाम मतभेद भुला दें आपस के अंदर, क्योंकि देश का सवाल है। ये चुनाव राजस्थान जीतने का मायने है। जो चुनौती देश के सामने रखी गई है इन ताकतों द्वारा, उनका मुकाबला करना हम लोगों को है। राजस्थान की जीत एक संदेश देगी देश के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं कि खड़गे साहब और राहुल जी ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, उसके बाद में एनडीए गवर्नमेंट की चूल्हे हिल गई है। प्रधानमंत्री खुद घबरा गए हैं। जिस प्रकार के उनके विचार आ रहे हैं, बुखलाए हुए हैं लोग, उनका मुकाबला हमें करना है। आएंगी ताकतें,
साम दाम दंड भेद, कोई धन की कमी नहीं उनके पास में। इलेक्ट्रल बॉन्ड हो या आप जानते हो क्या हो रहा देश के अंदर, छापे पड़े इनकम टैक्स, ईडी, कोई सोच सकता सीबीआई के अनावश्यक रूप से तंग किया जा रहा है। सब जानते हैं, अब लोग, जनता जान गई है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ सबसे पहले मैंने कहा आपको पधारे हमारे दो नेता, ये मौजूद फंक्शन था, इनको आना लाजमी था, दोनों पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से, तमाम प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की ओर से, राजस्थान के कांग्रेसजनों की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।